कर भी चलना पड़ता है। कुछ पाने की ठानी है तो कीमत तुम्हें चुकानी होगी। बारिश की बूंदों की खातिर धरती को तपना पड़ता है। ऊंचे शिखरों तक जाने में तलवों को छटना पड़ता है। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। आज का वीडियो हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी जेडब्ल्यू मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम देने वाला है। आज जैसे कि तुम टाइटल से देख सकते हो कि मैं बात करने वाला हूं कि 2026 के अंदर फिजिक्स की तुम्हारी क्या फाइनल चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या तुम्हारे चीजें तुमको पढ़नी चाहिए, किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, किन चीजों को तुम्हें छोड़ना चाहिए ताकि तुम अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ पाओ। और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी है क्योंकि जैन अटेम्प्ट में जब आपने देखा, आपने जब मेहनत करी तो आपके ज्यादा नंबर नहीं आए। अब आप ये सोच रहे हो कि साल तो यार मैंने बोर्ड का एग्जाम भी दिया है, अब तो मेरे पास मुश्किल से 20 दिन ही बचे हैं, तो इन बचे हुए 20 दिनों के अंदर तो मैं कुछ ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा कि मेरी एक अच्छी परसेंटाइल आ जाए। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा सोच रहा है तो मैं बता रहा हूं ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा और तुम्हें उम्मीद, और तुम्हें उम्मीद तो यार मतलब कहते हैं ना कि उम्मीद तो यार झूठी ही होती है। मैं तुम्हें उम्मीद नहीं, मैं तुमको वो रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ते को अगर तुमने अच्छे तरीके से फॉलो करा, किसी भी बच्चे ने अगर फॉलो करा तो गारंटीड उसको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारा 2 अप्रैल से है ना 9 अप्रैल के बीच में टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं कि आपका अप्रैल अटेम्प्ट का जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम होगा। अब अगर आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भैया 13 से लेकर अगर 31 तक भी मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ यार 19 डेज लेफ्ट है। अब 19 डेज लेफ्ट है तो अब तुम क्या कर सकते हो? तो देखो, मैं आप अभी जिस स्टेज पर हो, जिस लेवल पर हो, उसके हिसाब से मैं आपको तरीका या स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अभी तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं तो तुम कितने तक पहुंच सकते हो, और अगर तुम बिल्कुल ही मतलब जीरो लेवल पर खड़े हो तो भी तुम क्या कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अगर ये तुम तक पहुंच गई है तो मैं बता रहा हूं पूरा देखना। ये जो तुम्हारे 15-20 मिनट है ये सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए मतलब फायदेमंद साबित होंगे तुम्हारी जेडब्ल्यू मेंस की जर्नी के अंदर, मैं गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यार तुम्हारे कितने नंबर पर कितनी परसेंटाइल आती है। अब बच्चा यार इस चीज को ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करता और सिर्फ वो दिमाग में टारगेट ही नहीं बिठा पाता कि मुझे एक्चुअल में कितने नंबर चाहिए। तो मैं तुमको बता देता हूं कि भाई 2025 की हम बात करते हैं, जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के हमने देखा कि किसी भी बच्चे को 99 परसेंटाइल लाने के लिए हाईएस्ट मार्क्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा इजीएस्ट पेपर आया होगा उस पूरी शिफ्ट के अंदर है ना, मतलब उस पूरे जैन अटेम्प्ट के अंदर सारी शिफ्ट में जो सबसे इजीएस्ट पेपर आया होगा तो बच्चे को 200 नंबर लाने पड़े टू गेट 99 परसेंटाइल। और मैं फिर आपको बता दूंगा यार 99 परसेंटाइल अगर आ जाती है तो तुम किसी भी टॉप एनआईटी के अंदर, ट्रिपल आईटी, जेएफआई, जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उसके अंदर टॉप की ब्रांच तुमको मिल सकती है, उसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो फिलहाल तो अगर 200 नंबर भी आ गए तो ठीक है। अब जैन अटेम्प्ट से जब हम अप्रैल अटेम्प्ट पर गए तो हमने ये देखा कि अब 203 नंबर पर हमारी 99 परसेंटाइल आ रही है, मतलब 3 नंबर बढ़ गए। चलो कोई ज्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं लोएस्ट बात करूं, मतलब जो हमारी सबसे टफेस्ट शिफ्ट हुई होगी, तो सबसे टफेस्ट शिफ्ट के अंदर बच्चा 148 नंबर पर लेकर आया 99 परसेंटाइल। ध्यान से सुनते रहना, वहीं पर अप्रैल अटेम्प्ट की जो टफेस्ट शिफ्ट आई वहां पर 172 मार्क्स पर वो 99 परसेंटाइल लेकर आया। यहां से मैं तुमको क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर जितने भी बच्चे 12 क्लास के अंदर थे, है ना, तो उनके प्री बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे थे, स्कूल के उनको प्रैक्टिकल भी देने थे और सिलेबस भी बहुत सारे बच्चों को कंप्लीट था, कुछ का नहीं था। तो इस वजह से जैन अटेम्प्ट के अंदर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, अपना 100% दे नहीं पाता। अब वैसे जितने भी 12 क्लास के बच्चे, ईमानदारी से बताओ, अगर तुमने जैन अटेम्प्ट दिया था क्या तुमने अपना 100% दे पाए? तुम्हारे पास क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था। ड्रॉपर की अगर बात करें तो अलग है क्योंकि उनको पूरा साल मिला, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होता है, बच्चों के बोर्ड के एग्जामिनेशन भी पूरे हो चुके हैं, अब वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, फ्री है। तो ये जो 19 दिन मैंने तुमको दिखा है, ये जो तुमको लग रहा है यार 19 दिन में क्या हो पाएगा, भाई ये 19 दिन के अंदर वो सारे के सारे बच्चे अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि अब उनको कुछ नहीं सोचना, बोर्ड के एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नहीं सोचना, है ना, कोई चीज नहीं। अब सिंपल हर एक बच्चे का गोल होता है कि जेडब्ल्यू मेंस में फोड़ कर आना है, तो जिसकी वजह से बच्चे की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाती है। तो कंपटीशन इस वजह से अप्रैल अटेम्प्ट में बढ़ जाता है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जनवरी और अप्रैल में सेम ही लेवल का पेपर है, लेकिन यहां पर बच्चा 148 मार्क्स बना पाया और यहां पर 172 मार्क्स बना पाया। तो यहां से ये बात पता है क्या समझ में आती है? यहां से बात समझ में आती है कि अभी जो 2026 का तुम्हारा जेडब्ल्यू मेंस अटेम्प्ट, जैन अटेम्प्ट हुआ था, उसमें अगर 171 नंबर पर 99 परसेंटाइल आई है तो ये मत सोचना कि 170 नंबर लाने पर अप्रैल अटेम्प्ट में भी तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी अगर पेपर का लेवल सेम है। तो ऐसा नहीं होगा। अब ये स्कोर तुम्हारा मैं लगभग मान के चल रहा हूं कि 185 तक पहुंच जाएगा मिनिमम, मैं बोल रहा हूं, देख लेना, कंपेयर कर लेना, ठीक है। आज से मतलब 25 दिन के बाद आके चेक कर लेना, तुम अंदाजा हो जाएगा कि मास्टर सच कह रहा था या नहीं कह रहा था। अब से वैसे 155 नंबर पर अगर तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ रही टफ शिफ्ट के अंदर, तो मैं बता रहा हूं ये कम से कम 165 तक तो पहुंच जाएगा कम से कम। तो यहां पर अब आप ये सोचो कि इतने नंबर को मत देखना। अगर कोई तुमको दिखा रहा है कि भाई 171 पर आ गई थी 99 परसेंटाइल, तो तुम सोच रहे हो 170 तो ले आएंगे ना भाई साहब, 170 पर अब 99 नहीं आने वाली। अब तुम्हें स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि अब अप्रैल अटेम्प्ट है। चलो, ये तो 99 परसेंटाइल की बात हो गई। ये उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो ठीक ठाक अभी लेवल पर है, थोड़ा बहुत एवरेज है, लेकिन जो बच्चे अभी बिल्कुल जीरो पर है, अभी तैयारी से शुरू कर ही नहीं पाए हैं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, तो उनके लिए अगर मैं बात करता हूं तो तुम कम से कम ये सोच रहे होगे यार सर 95 परसेंटाइल तो आ जाए, क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस में मैं बता रहा हूं 95 परसेंटाइल के नीचे कुछ नहीं मिलता। मतलब मिनिमम 95 परसेंटाइल तो चाहिए, इसके नीचे तुमको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल होता है ना। कोई मतलब लोअर ब्रांच किसी टियर 3 कॉलेज वगैरह के मिल जाए तो अलग बात है, मतलब चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब यहां पर अगर आप देखो तो 142 आए थे जैन में, तो 148 लाने पड़े, मतलब बढ़ गए नंबर। सेम ऐसे 96 पर आ गई थी 95 परसेंटाइल टफ शिफ्ट के अंदर, तो 118 लाने पड़े। तो फिर मैं एक्सपेक्टेड इसी डेटा को देखकर बोल रहा हूं कि 113 पर अगर 95 परसेंटाइल आई थी तो अप्रैल अटेम्प्ट में शायद 125 नंबर तो लाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। और 101 पर अगर आ रही थी हमारी इजी शिफ्ट के अंदर, मतलब टफ शिफ्ट के अंदर, जो कि लगभग दोनों सेम ही है, तो लगभग यहां पर भी 110 या 115 पर तो लानी पड़ेगी। मतलब ये मत सोचना कि 100 नंबर भी लाऊंगा तो 99 परसेंटाइल आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 93 परसेंटाइल की तो बात नहीं करनी, तो जो तुमको दिखाना था मैंने दिखा दिया। अब हम मेनली अगर मुद्दे की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में 74 नंबर पर अगर 99 परसेंटाइल आ गई है तो भाई अब तुमको मिनिमम मैं बता रहा हूं 80 प्लस लाने पड़ेगा। और अगर टफ शिफ्ट आ गई तो 68 पर है तो मिनिमम मैं बता रहा हूं 70 प्लस तो लाना पड़ेगा। 95 परसेंटाइल के लिए अगर 56 पर आ गई है तो तुमको यहां पर लगभग 70 प्लस
मतलब 70 मतलब 65 प्लस मान लेते हैं, 65 प्लस तो लाना ही पड़ेगा 95 परसेंटाइल के लिए। और टफेस्ट शिफ्ट में अगर 48 है तो यहां पर तुमको मैं कम से कम मैं बता रहा हूं कि यहां पर आपको 55 प्लस लाना पड़ेगा, इससे कम पे तो कुछ नहीं होगा। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अपने से कितने ऐसे बच्चे जो कह सकते हैं कि हाँ सर हमारे फिजिक्स में 70 प्लस आ रहे हैं, और टफेस्ट शिफ्ट में अगर इजी है तो 80 प्लस आ रहे हैं, क्या ईमानदारी से आ रहे हैं? नहीं आ रहे होंगे। और जो बच्चा भी बिल्कुल जीरो पर है तो वो क्या फिजिक्स में 65 या 70 नंबर ला पाएगा? 60 प्लस ला पाओगे क्या तुम्हारे? ईमानदारी से बताओ, अगर आज मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूं या तुम आज 60 प्लस स्कोर कर लोगे फिजिक्स में, तुम्हें शायद जवाब मिलेगा कि नहीं। और अगर जवाब तुम्हारा नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जवाब ना को हाँ में मैं बदल के रखूंगा। तैयार हो तो सुनते जाइएगा। तो अब क्या तुम फिजिक्स में इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार हो, यस और नो? तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा चाहता है कि फिजिक्स के अंदर उसका सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। ये तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो फिजिक्स हो चुका है पिछले 2 साल से, ये देखता हुए आ रहे हैं। तो अगर तुम्हें मतलब किसी बच्चे को अगर 150 मार्क्स भी लेकर आने हैं तो फिजिक्स एक लौता अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि फिजिक्स में 70-80 नंबर लाना 100 में से अचीवेबल हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। सॉरी, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि कैसे हो पाएगा सर, फिजिक्स तो समझ में नहीं आती, फिजिक्स तो डर लगता है, न्यूमेरिकल तो सॉल्व भी नहीं होते, फॉर्मूले तो याद ही नहीं होते, डेरिवेशन तो समझ में नहीं आती, सिर्फ मैं रट के जाता हूं और रटने के बेसिस पर जो भी फॉर्मूले याद होते हैं 2-3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं, तो मेरे कैसे सर 60-70 नंबर आ पाएंगे? मेरे तो सर मतलब 8 से 12 नंबर ही आ रहे हैं, किसी के 20 नंबर आ रहे हैं। तो देखो तुम क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये हालात तुम्हारे साथ ही हैं, ये हालात हर साल हर टाइप का बच्चा मेरे सामने आता है और सबके साथ यही कहानी होती है। लेकिन हर साल ये प्रूव कराए कि जो बच्चा 20 नंबर पर भी था उसको उठा के 70 प्लस नंबर तक हम लेकर गए हैं, ठीक है। और उसका एक प्रूफ ये तुम्हारे सामने कमेंट्स है। अभी जनवरी अटेम्प्ट के अंदर भी मैंने पढ़ाया था, एक सीरीज है जिसको हम कहते हैं गदर सीरीज। उसके अंदर इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चा अगर बिल्कुल जीरो पर भी हो तो मिनिमम टाइम में मिनिमम एनर्जी लगा के मिनिमम एफर्ट के साथ इतने आसान तरीके से उसको चीजें समझा दी जाती हैं कि वो मैक्सिमम नंबर जितने लेकर आ सकता है उससे ज्यादा लेकर आ जाता है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बच्चे कह रहे हैं, देखो ना, ये ऐसा नहीं है कोई पेड बच्चे हैं, इसी चैनल पर बच्चों की कमेंट आएगी, तुम लोग जानते होंगे ना। जैसे कि क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है भाई, डूबते हुए, ये तो शायरी लिख देना, डूबते हुए को किनारा दिया, डीमोटिवेट हुए तो मोटिवेट किया। थैंक यू हर्ष सर, अब्दुल सर, शिल्पी मैम, जो आपने हमें जेडब्ल्यू के एंड वक्त में गदर का सहारा दिया। समझ रहा तुम? ये सारे के सारे बच्चे, अब्दुल सर इज द बेस्ट टीचर ऑफ फिजिक्स, है ना। और मतलब पता नहीं चलता कि टाइम कहां चला जाता है, मतलब बच्चों को पढ़ने में मजा आता है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर तुमने मेरा एक भी सेशन लगाया होगा तो सेशन जब शुरू होगा और खत्म कब हुआ, तो अगर भले वो 12 घंटे का भी सेशन है तुमको पता नहीं चलेगा कि वो वक्त कहां चला गया। और मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सबसे आसान तरीके से सबसे टफ टॉपिक को अगर कोई पूरे यूट्यूब पर पढ़ा सकता है तो तुम जरा कंपेयर कर लेना, मैं तुमको वहां पर खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। मेरा मोटिव ये है कि जो बच्चे को बिल्कुल भी फिजिक्स समझ में नहीं आती वो भी उसको इस तरीके से मैं समझा दूं कि वो क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाए। तो अब क्या कैसे तुम कर सकते हो, कैसे तुम्हारे भी 60-70 नंबर आ सकते हैं, भले अगर तुम 15-20 नंबर पर भी बैठे हो तो आ सकते हैं। बस तुम्हें अब करना क्या है कि वो जो गदर सीरीज की मैं बात कर रहा हूं हम लेकर आते हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए। अप्रैल अटेम्प्ट में गदर सीरीज आने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन आप सब बच्चों की डिमांड पर, आप सब बच्चों के कहने पर भैया गदर सीरीज वापस आ रही है। जी हां, गदर सीरीज इज बैक। और गदर सीरीज वापस आई है तो ये तुम सबका कराएगी कमबैक। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डेट भी रिवील कर देता हूं, है ना। 16 मार्च, 16 मार्च से गदर के हमारे सारे के सारे सेशन शुरू होने वाले हैं। 16 मार्च से, मतलब सिर्फ 2 दिन के बाद 16 मार्च से हमारे गदर सेशन शुरू होने वाले हैं। और इसको हर एक बच्चे को लगाना है। अब किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है ये फायदा, और ये पूरी की पूरी फ्री है। ये लास्ट ईयर पेड थी, इस साल हमने फ्री कर दिया सारे बच्चों के लिए, और बच्चों को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। देखो, तो सबसे पहले तुम सारे के सारे बच्चे इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि अब गदर आने वाली है। तो अगर आप में से कोई नया भी बच्चा है जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर ले, क्योंकि ये चीज अगर मिस हो गई तो मैं बता रहा हूं फिर तो तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट बर्बाद हो चुका है, लुटिया तुम्हारी डूबी जाएगी। अब नेक्स्ट 20 डेज का तुम्हारा क्या प्लान होने वाला है वो मैं तुमको प्लान बताने वाला हूं, और प्लान बताऊंगा तुम्हारे हिसाब से। मुझे जरा बताओ, पहले मैं चेक भी करना चाहता हूं कि इस चैनल पर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो किस लेवल के हैं। और अपना लेवल बताने में यार कभी भी शर्म तुमको नहीं आनी चाहिए। अपने आपको जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम अभी कहां पर खड़े हो तुम वहां से कभी इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा मुझे जरा बताए कि वो किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है। ये कैटेगरी ए में अप्लाई कर रहे हो या कैटेगरी बी में अप्लाई कर रहे हो। कैटेगरी ए का मतलब यह है कि अगर मैं आज ही तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट ले लूं तो क्या तुम्हारे फिजिक्स में 60 से 80 मार्क्स के बीच में आ जाएंगे, तो तुम कैटेगरी ए में आते हो। और अगर मैं अभी तुम्हारा टेस्ट लूं और तुम्हारे 20 से 40 नंबर आ रहे हैं, इससे कम आ रहे हैं, तो तुम कैटेगरी बी में अप्लाई करते हो। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पर जितने भी बच्चों ने इस वीडियो को यहां तक देखा है और वो आगे मेरे साथ गदर में जुड़ने वाले हैं और अपने इंप्रूवमेंट कराने वाले हैं, तो मुझे ये बात मालूम होनी चाहिए कि बच्चा किस लेवल का है, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं गदर को प्लान करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन डालूंगा, किस लेवल के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। वो हर एक बात इन कैटेगरी पर डिपेंड करेगी कि किस कैटेगरी का बच्चा आने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा अभी वीडियो पर कमेंट कर दो कि सर मैं कैटेगरी ए में आता हूं और मैं कैटेगरी बी में आता हूं, ताकि उन कमेंट के बेसिस पर मैं पोल निकलवा के मुझे पता चल जाए कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स कैटेगरी ए में और बी में है। फिलहाल दोनों के लिए ही मैं तुमको बता रहा हूं क्या रास्ता है। अब अगर कोई बच्चा यार 70-80 नंबर लेकर आ ही रहा है, ठीक है, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। उसको क्या करना है, उसको इन बचे हुए 20 दिनों के अंदर कुछ नया नहीं पढ़ना। पहली बात करना क्या है, फिर उसको सिर्फ 2 काम करने हैं, और ये 2 काम जितनी ईमानदारी, जितनी लगन, जितनी शिद्दत से तुम करोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। बस तुमको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। इसके अलावा कुछ नया नहीं पढ़ना। मैं पहले बता रहा हूं कि अगर तुम वो बच्चे जिसके 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, भाई तुम मेरे गदर सेशन भी मत लगाना, ठीक है, क्योंकि 80 प्लस मार्क्स उसी बच्चे का आएंगे जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको चीजें आती हैं। तो अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो लिमिटेड टाइम में तो हाँ तुम मेरा गदर सेशन लगा लेना। अदरवाइज तुम्हारा 90% टाइम, चाहे कोई कितना भी कुछ भी बोले, चाहे तुम ऑफलाइन सेंटर के अंदर पढ़ते हो, तुम किसी पेड बैच में पढ़ते हो कि हम ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, पढ़ो लो, ना ना ना, तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और उसका एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट दो, बैठ के फिर देखो कि कहां पर क्या गलती हुई, उसको सुधारो, फिर मॉक टेस्ट दो, और ये करते रहना है। डेली तुमको क्या करना है, 2 मॉक टेस्ट देने। फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं तो डेली अगर तुम 150 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो और 20 दिन तक भी करते हो तो भाई लगभग 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे तुम।
समझ रहे? कितने 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे तो कितना शानदार इंप्रूवमेंट होगा। और टाइमली देना है ना, सुबह 9 से 12 और शाम में 3 से 6, जिस टाइप से हमारा जेडब्ल्यू का एग्जाम होता है उसी शिफ्ट के हिसाब से देखो, ताकि तुम्हारी मेमोरी बिल्डिंग अच्छे से सेटअप हो जाए। बस तुमको इतना सा करना है। लेकिन अब कैटेगरी बी वाले का क्या सर हमारे तो 20 से 40 नंबर आ रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मैं सही में बता रहा हूं कि कोई बच्चा अगर फिजिक्स में 20-40 नंबर ला रहा है तो ओवरऑल इसका स्कोर भाई 70-80 से ऊपर नहीं जाएगा, गारंटी से मैं बता रहा हूं। और 70-80 नंबर लाने पर तो 90 परसेंटाइल नहीं आएगी, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो अब तुमको यहां से 20 से 40 वाली कैटेगरी से उठा के तुमको भैया 70 से 80 पर लेकर आना है। और 70 से 80 पर लाने के लिए भाई बहुत एफर्ट की जरूरत पड़ेगी और 20 दिन के साथ तुमको लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा। यार ईमानदारी से बताओ, तुमको शायद अभी लग रहा होगा कि यार पॉसिबल नहीं है, लेकिन भैया जब एक रस्सी को ना पत्थर पर लगातार घिसते हो तो वो रस्सी भी पत्थर के ऊपर निशान छोड़ देती है। अगर लगातार एक छोटी सी पानी की बूंद भी किसी पत्थर के ऊपर गिरते रहती है, वो पत्थर के अंदर भी गड्ढा कर देती है। तो यार क्या तुम कंसिस्टेंसी से अगर 20 दिन लगातार लग के पढ़ लो सही तरीके से, क्या तुम इतना नहीं कर पाओगे? मतलब तुम इतने नकारा हो क्या? मुझे पूरा बिलीव है कि तुम कर पाओगे और तुम्हें भी अपने ऊपर पूरा बिलीव होना चाहिए। बस मुझे इतना बताओ क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। अगर तुम यहां से यहां तक आना चाहते हो तो मैं तुमको बताता हूं क्या क्या तरीके हैं, बस तैयार तुमको होना पड़ेगा। मैं तुमको पहले वो चैप्टर बताने वाला हूं जिन चैप्टर को पहले अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और जल्दी से देखने को मिलेगा और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं ऐसे चैप्टर तुमको बता ही नहीं रहा जिसको पढ़ के तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, भले वो चाहे हाई वेटेज चैप्टर हो, लेकिन अगर उसको पढ़ के तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा या उसमें चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं तो वो चैप्टर मैंने निकाल दी है। तो मैंने तुम्हारे दिमाग के हिसाब से सोचते हुए कि अभी तुम किस लेवल पर हो और क्या चैप्टर पढ़ के तुमको मजा आएगा और नंबर भी मिल जाएंगे, वो चैप्टर की मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट अब बनाई है। जरा ध्यान से देखो, ये वो चैप्टर हैं जो कि शॉर्ट टॉपिक से मतलब आएंगे और इजी वाले हैं, इजी वाले। इसमें सबसे पहले चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन या यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट मुझे टफ लगता है। अगर लगता है तो भाई मुझसे पढ़ के तो नहीं लगेगा। फिर भी 2024 में लगभग टोटल 33 क्वेश्चन आए हैं, 20 शिफ्ट की बात कर रहे हैं। 2025 में 26 क्वेश्चन आए, 20 शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो लगभग 1 से 2 पर शिफ्ट देखने को मिला। और 2026 में अभी तो जैन अटेम्प्ट के अंदर 10 ही शिफ्ट हुई थी, तो 10 शिफ्ट में भी 14 ही क्वेश्चन आए। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तो क्वेश्चन हर बच्चे की शिफ्ट में था और कुछ बच्चों की शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन भी थे यूनिट्स एंड डायमेंशन से। मतलब 8 नंबर तक तुमको मिल सकते हैं सिर्फ एक लल्लू चैप्टर करके। ऐसे ही ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से भी अगर आप देखोगे तो लगभग एक क्वेश्चन की वेटेज बैठती है। एटम्स एंड न्यूक्लियस से 0 से 1, काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लेन की बात करेंगे तो 0 से 1, लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो 1 आ जाता है। वर्क पावर एनर्जी बहुत ही इजी चैप्टर है और इसका इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होता है, तो फिजिक्स तुम्हारी कमजोर आ जाएगा अगर वर्क पावर एनर्जी नहीं आता होगा तो ये करिएगा 0 से 1। अब आप ये बोलोगे सर ये तो लो वेटेज है, ये तो नहीं आएगा, ये क्यों करवा रहे हो? मेरे ऊपर भरोसा रखो, जो मैं कह रहा हूं उतना करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत लल्लू चैप्टर 1 घंटे में तुम्हारा पूरा हो सकता है और यहां से एक क्वेश्चन हर बच्चे की शिफ्ट में रखा हुआ था। सेमीकंडक्टर बहुत लल्लू चैप्टर 1.5 से 2 घंटा अगर लगाए तो सेमीकंडक्टर उधेड़ के रख दोगे और देखो 2-2 क्वेश्चन तक आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा टाइम लेगा, एक ही क्वेश्चन आया लेकिन, है ना। ग्रेविटेशन यहां से भी एक ही क्वेश्चन आया, तो इतना अगर तुम कर लोगे तो इन सब का सम। और थोड़ा सा अगर और एफर्ट मारो तो थोड़ा सा और एफर्ट मारोगे तो ये भी शॉर्ट है लेकिन थोड़े से टफर होते हैं, है ना, थोड़े से टफ होते हैं। मतलब एनर्जी ज्यादा मांगेंगे। जैसे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को तुम खुद से नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब तुम्हें मेरा गदर सेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां से 2-2 सवाल आ रहे हैं। 17 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? 10 शिफ्ट में अगर 17 क्वेश्चन मतलब 2 सवाल मान के चलो। वे ऑप्टिक्स से 1 सवाल आ ही रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन था। कैपेसिटर से 1 सवाल आ ही रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा टफ होता है, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन 1 सवाल आता है यहां से। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से भाई साहब 20 सवाल मतलब टोटल 2 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 8 नंबर गारंटी आपके ऑप्टिक्स हो गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी लगभग 2 क्वेश्चन अभी जैन अटेम्प्ट के अंदर आए थे। तो अगर मैं इन सारे के सारे चैप्टर का जो कितने बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 चैप्टर का अगर मैं इन सारे के सारे क्वेश्चन का मिनिमम वाला, जैसे कि यहां पर 1 से 2 आ रहे हैं, मैं एक मानूं, इस टाइप से अगर मैं टोटल करता हूं ना तो ये लगभग हमारे 18 क्वेश्चन यहां से फिक्स्ड हैं जो कि आएंगे। इन 16 चैप्टर को करके 18 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 18 4 का क्या हो गया भैया? ये हो गया 72। मतलब 72 नंबर की तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। अब ये सुन के मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन डाउन हो गया होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर आदत ये हो गई, तुम ये सुनना चाहते हो ऐसे सर फिजिक्स के 5 चैप्टर बता दो 80 नंबर आ जाए, ऐसे सर फिजिक्स के 6 चैप्टर बता दो 99 परसेंटाइल आ जाए। और हर तरफ यही वीडियो भरी हुई होती है। लेकिन भाई साहब ये सिंपल तुम्हारे साथ स्कैम होता है और ये फ्रॉड है। अगर कोई कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं, तो भाई मेरी बात मत मानना क्या 3 चैप्टर पढ़ के तुम फिजिक्स के अंदर ला सकते हो 70 नंबर? नहीं ला सकते भाई। कैसे लाओगे? 3 चैप्टर से कैसे आ जाएंगे? दिमाग खराब है क्या? लेकिन तुम्हारा दिमाग वही सुनना चाहता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में तुम इतने ज्यादा प्रेशर में होते हो कि तुम्हें लगता है कि यार बस कोई चीज ऐसा बता दे कि बस पढ़ना ना पड़े, नंबर आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगर तुम्हें 70+ नंबर लेकर आने हैं तो ये सारे चैप्टर पूरे करने ही पड़ेंगे। और अगर नहीं करोगे तो मैं गारंटी से लिखकर स्टैम्प पेपर पर दे सकता हूं कि 70 नंबर तुम्हारे फिजिक्स में नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन अगर कर लोगे तो भी मैं गारंटी से स्टैम्प पेपर पर लिखकर दे दूंगा कि तुम्हारे 70+ आएंगे। अब कैसे करोगे? ये लगभग हमारे कितने चैप्टर? 16 चैप्टर तुम कैसे कर लोगे? 20 दिन है, अभी केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन तुम सब बच्चों के लिए है कि अब इनको पढ़ना कैसे? सिर्फ पढ़ना काफी भी नहीं है ना। तुम्हें लग रहा है कि वन शॉट लगा लेंगे सर हम इन 16 चैप्टर के। भाई वन शॉट किसी भी चैप्टर का उठा लो, 4 से 5 घंटे का मिनिमम होता है। तो अगर तुम 5-5 घंटे से चैप्टर पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट कब तुम्हारा स्ट्रांग होगा? क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम कब करोगे? तब भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वन शॉट तो अभी लगानी नहीं है। तो फिर क्या करना है? तो बस गदर ही है तुम्हारा इकलौता आखिरी सहारा। अगर पूरे यूट्यूब पर कोई तुम्हें फायदा देगा तो भाई अभी मैं बता रहा हूं गदर सीरीज देगी, क्योंकि इसके अंदर मैं तुमको कैसे पढ़ाने वाला हूं। और मैं क्या मतलब फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, तीनों चीजें पढ़ाई जाएंगी। और कैसे पढ़ाई जाएंगी? ये जो 16 चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर तुमको नहीं पढ़ाएंगे। इन 16 चैप्टर में से भी, मतलब ये तो 16 दिखाए, मैं तो पूरी फिजिक्स लेकर आऊंगा। उन सारे के सारे चैप्टर में से सिर्फ वो टॉपिक उठाएंगे जिससे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 10 क्वेश्चन तो मीटर ब्रिज के ऊपर से, जिसको पोटेंशियोमीटर कहकर लिख दिया था उन्होंने। तो मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये 3 टॉपिक अगर कोई कर लेगा बच्चा तो गारंटी है कि 2 क्वेश्चन तो बना के आ जाएगा, जो कि उसके पेपर में रखे होंगे। तो ऐसे सारे के सारे चैप्टर के हाई वेटेज टॉपिक्स तुम्हारे लिए निकाले हमने, ठीक है।
वो निकालने के बाद वो तुमको हम अच्छे से पढ़ाएंगे और उन कॉन्सेप्ट से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बच्चों को आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन का वो फ्रेमवर्क क्या है, वो फ्रेमवर्क तुमको दिखाया जाएगा कि कैसे पुराने 5 सालों में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और फिर तुम उसको सॉल्व करोगे। तो वो हम करेंगे और पीवाईक्यू तुमको कराएंगे। और इस तरीके से अगर तुम करोगे तो मैक्सिमम तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगा, तब तुम 70+ मार्क्स लेकर आ पाओगे। ठीक है, ये प्रूवन सीरीज है भाई साहब, गदर सीरीज के भैया पूरे यूट्यूब पर डिमांड रहती है। कई सारे मतलब इधर उधर के इंस्टीट्यूट वाले भाई परेशान हो जाते हैं कि जो चीज वो पेड बैच के अंदर नहीं दे पाते, ये लोग लास्ट मिनट पर आके है ना, लास्ट के 1 महीने में आके बच्चों को यूट्यूब पर फ्री में आके पढ़ा देते हैं और बच्चों को वहां से इंप्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो बस तुमको भरोसा रखना है कि मिनिमम टाइम लगेगा, तुम्हारा मिनिमम टाइम लगेगा और मैक्सिमम तुम्हारा आउटपुट निकल कर आएगा। तो इस टाइप से देखो गदर सीरीज रहती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको चैप्टर के हम दिखा देंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाने के बाद उसके ऊपर किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो दिखा दिया, फिर उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक सारी की सारी थ्योरी भी तुमको उसी सेशन में पढ़ाई जाएगी और फिर तुम्हारे सामने क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और तुम करोगे साथ में। 3 से 4 घंटे का ये सारा सेशन होता है, ये तुमको करना है। ठीक है, तो जो भी बच्चा भी 20 से 40 नंबर लेकर आ रहा है, बस तुम्हें आप क्या करना है, सबसे पहले भाई साहब गदर लगानी है। गदर ही है जो तुम्हारा गर्दा मचा सकती है, वरना तो भाई साहब लुटे डूब जाएगी। और फिर ये करने के बाद मॉक टेस्ट और एनालिसिस ये भी तुमको करना है, क्योंकि तभी तो तुमको पता चलेगा कि फायदा हुआ या नहीं हुआ। तभी टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा। तो गदर तो लगानी है, फिर गदर लगाने के बाद कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर तुमको वही वाला काम करना है जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे कर रहे थे। ठीक है, तो डेली हमारे गदर के 3-3 घंटे के सेशन होंगे, डेली 2 सेशन होने वाले हैं, 16 मार्च से शुरू होने वाले हैं। शेड्यूल टाइम टेबल सब आके बता दूंगा इसी चैनल पर, अभी सब्सक्राइब हो जाओ ताकि पता चल जाए कि कब सेशन आने वाला है, और टाइम टेबल वगैरह सब कुछ इसी चैनल पर तुमको मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में बढ़वा देंगे। डेली तुम टेस्ट भी दो, उसका एनालिसिस भी कर लो। तो बस इस प्लान को फॉलो कर लो, इसके अलावा कुछ नया नहीं करना, चीजें बहुत सिंपल हैं, बस एक कंसिस्टेंसी के साथ सॉल्व करना है और इसको फॉलो करना है। तो बस मैं तुमसे ये बोलूंगा कि आप में से जितने भी बच्चों ने इस वीडियो को यहां तक देखा है, मैं चाहूंगा कि कौन से वो बच्चे जो सीरियस है, और मुझे जरा कमेंट में बताना कि सर हाँ, हम 20 दिन ईमानदारी से खुद से कंसिस्टेंट रहेंगे। मतलब 20 दिन में आके जितना तुमको पढ़ाऊंगा उतना तुम पढ़ोगे, जो मैं बोलूंगा उतना तुम करोगे, तुम्हारे जितने नंबर तुम चाहते हो अगर उतने ना आए तो मैं इसी चैनल पर आके लाइव आके वो करूंगा जो तुम करना चाहते हो, तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। बस मैं तुम्हारे लिए अगर सीरियस हूं तो मैं चाहूंगा कि अब तुम भी सीरियस हो जाओ यार, समझ रहे, तुम भी अब सीरियस हो जाओ। अभी आखिरी मौका, इसके अलावा अब इसके बाद कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो बस इतना कर लो। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों गदर सेशन के अंदर आप सभी बच्चों के साथ। मैं देखना चाहूंगा उन सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में कि कितने बच्चे हैं जो कंसिस्टेंट है। मुझे मालूम है सब नहीं लिखेंगे और सब होंगे भी नहीं, लेकिन जो कंसिस्टेंट होगा वो भले अभी 20 नंबर ला रहा हो, अभी 15 दिन के बाद लिख रहा होगा कि सर आपके गदर सेशन लगाए 20 नंबर आ रहे थे।